Introduction to exercise 8 point तो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे बेटा? आइडेंटिटीज। और यहां पर थीटा क्या होगा? थीटा इज एन acute angle, that means theta is greater than 0 but less than 90. एक्चुअली वो जो तीन आइडेंटिटीज हैं, तीन आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, तो कैसे वो आइडेंटिटीज डिराइव होंगी जरा उस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आई विल सिलेक्ट व्हाट इज दिस, a right angle triangle. So this is 90, this is A, this is B, this is C. ठीक है? I am taking this to be theta. इधर ध्यान देंगे बेटा एक बार, अगर ये थीटा है, so what is this? Perpendicular. This one is base, this one is hypotenuse. और मैं ये बहुत आसानी से, और सब जानते हैं पाइथागोरस से, इस बात को लिखा जा सकता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर. दैट इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज बाय Pythagoras theorem. I can write this. And now I will create different cases. ठीक है? हम ये भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर पी बी पी एच एच बी, और P upon H is what? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cosec theta, sec theta and cot theta. ये भी हम जानते हैं. अब बात ये है कि डिवाइडिंग, पहला कर रहा हूं, पहली आइडेंटिटी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय पी स्क्वायर. किससे डिवाइड कर रहा हूं? पी स्क्वायर से. तो जैसे ही इस पूरे इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो डिवाइडिंग एक साइड नहीं होता, कितने साइड होता है? बोथ साइड्स होता है. तो डिवाइडिंग, यू कैन ऑल्सो राइट इट ओवर हियर कि डिवाइडिंग both sides of equation 1 by p square. Is that clear? अब आप क्या करोगे? तो दिस विल बी p square अपॉन p square प्लस b square अपॉन p square, फिर h square अपॉन p square. सबको किससे डिवाइड कर दिया? p square. तो अब होगा क्या बेटा? तो p square cancel. Can I write this as 1? Now what is this? This will be b upon p ka, and this will be h upon p ka. What is b upon p? Base upon perpendicular, that is cot, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा. एंड h अपॉन p क्या होता है? तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये आपकी पहली वन ऑफ द आइडेंटिटीज बन जाएगी. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब इसके तीन फॉर्म्स हैं, मतलब इधर ध्यान दो, मैं कहीं पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कहीं पर भी. ठीक है? क्या हमेशा यहां स्क्वायर आना जरूरी है? ये नहीं कि यहां पावर 3 आ जाएगी, यहां पावर 3 आ जाएगी तो ये आइडेंटिटी सही है, गलत हो जाएगी. ये आइडेंटिटी कब सही है? जब दोनों पे पावर कितनी है? 2, स्क्वायर पे है. ठीक है? यानी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकता हूं और इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, जहां जब जैसी जरूरत होगी वहां पर मैं ऐसा अप्लाई कर सकता हूं. मैं ये एक चीज और कर सकता हूं, इसमें मैं 1 को यहीं छोड़ देता हूं. तो क्या 1 को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा?
कॉट को उधर ले गया तो प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं? और अगर मैं कॉट को यहीं छोड़ दूं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, और ये भी, मतलब 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसा, और इसको वाइस वर्सा ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में जहां जैसी जरूरत होगी हम वैसा ही करेंगे। तो दिस फर्स्ट, ये पहली आइडेंटिटी है, और इसी के 3 अलग अलग टाइप से जो यूज किए जा सकते हैं। क्या आपको क्लियर है सब कुछ? चलिए तो नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट, बी, डिवाइडिंग both sides of equation 1 by b स्क्वायर। b स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर बाय b स्क्वायर, फिर लिखेंगे क्या? प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 1 और 1, ये हो जाएगा p अपॉन b का होल स्क्वायर, ये +1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? h अपॉन, व्हाट इज p अपॉन b? दैट इज, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू h अपॉन b इज, यहां पर tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू लिखते तो इसको लिखते sec स्क्वायर थीटा -1, 1 को उधर ले जाते, और बात यह है कि अगर 1 की वैल्यू जानना चाहते तो वो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके ये 3 अलग अलग फॉर्म्स हो जाएंगे। हम्म, हाँ, डिवाइड करना है। पहले मैंने p स्क्वायर से किया, हाँ बस h से करूंगा तो तीसरी बन जाएगी। आप खुद से बना लो, मैं तो करूंगा ही। नाउ सी पार्ट, डिवाइडिंग both sides of equation 1 by h स्क्वायर, तो हो जाएगा p स्क्वायर बाय, फिर क्या होगा बेटी? मंजा डिंचक कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू पूछेगा तो हम बोल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज इधर ध्यान दीजिए बेटा, मैं कुछ 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 खेलना चाहता हूं बिकॉज आई लव प्लेइंग। मैं इसको देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लग सकती है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी यूज कर सकते हो आप इसकी जगह पे। समझ आ रहा है आपको? भारी तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भारी नहीं होना चाहिए। इसको कैसे कर सकते हो? ये a+b a-b नहीं बन सकता, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। अरे कई बार ऐसा भी तो होगा, तो आपको इसकी वैल्यू पूछेगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो। मैं बस बता रहा हूं, आप लिख सकते हो। जहां हमने पहले की आइडेंटिटीज पढ़ रखी है वहां आवाज नहीं आती है।
अब इसको क्या लिख सकता हूं फिर मैं, वन प्लस, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये पूरी एक्सरसाइज प्रूफ की है, तो प्रूफ करने में कहा क्या यूज आ जाए तो आ जाए, हम भी नहीं रुकने वाले किसी से, ठीक है। अब ऐसी बात की है तो इससे ऊपर भी तो कुछ आइडेंटिटीज सर हमने पढ़ी थी, याद है? वेरी बैड। ये देखिए ऊपर, क्या इसको जरा ध्यान से देखिए, इन उड़नछू को, कौन है ये उड़नछू? क्या इस वन की जगह पे हम इसको, इस पार्ट को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा भी वन को यूज किया जा सकता है। और अगर यही बात है तो ये दूसरी आइडेंटिटी को देखिए, इसको भी ये भी ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन यूज किया जा सकता। देखिए ना, आप देखते रहिए। अरुण जी, मजा आया आपको? बताता हूँ, रुको तो थोड़ा, तुम क्लास के बाद मिलिए। इसको क्या लिखेंगे शिवांश? क्या इसमें भी वो a प्लस बी, ए माइनस बी लग सकती है? इसको भी हम कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक कोसेक थीटा प्लस वन इंटू कोसेक थीटा माइनस वन लिख सकते। ये ऊपर वाली भी चल जाएगी क्या? टू मेनी स्नेक्स, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। नीचे वी आर प्लेइंग स्नेक, चैप्टर भी एक स्नेक ही है, थोड़ा अद्भुत और अटपटा, सट सटा कर देंगे हम इसको। तो ये ऊपर वाले को जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो वन को क्या लिख सकते हैं? कोसेक कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस, अलग अलग फॉर्म्स है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in terms of cot theta। मतलब क्या है? मतलब ये कि पहले तो ये सोचिए कि हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमें इन सब को किसमें एक्सप्रेस करना है? कॉट थीटा के टर्म्स में चेंज करना है। और कॉट के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर नहीं आनी चाहिए। यानी यही तो है क्वेश्चन का मतलब। तो जब हम करेंगे तो करने से पहले पहले तो ये देखो कि कौन कौन इजीली हो जाएंगे। देखो कॉट थीटा तो कॉट थीटा ही हो जाएगा, इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत थी ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये एफ डन है। कॉट और टैन भी रिलेट करते हैं क्या एक दूसरे से? करते हैं कि नहीं? कैसे? टैन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, है ना? कॉट में एक्सप्रेस हो गया, हमारा काम हो गया। अब बात आती है बाकी सब की, और बाकी सब भी हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं? कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि कॉट की अभी आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, कॉट क्या डायरेक्टली किसी से रिलेट करता है क्या? किससे? कोसेक से रिलेट करता है। किससे?
मतलब कॉट और कोसेक के बीच में अभी एक आइडेंटिटी आई थी जो ये कह रही थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को सर आप 1 लिख सकते हो। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, और यहां से ये जो कोसेक थीटा है इसको रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब ये कोसेक थीटा मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, और इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कौन दिख रहा है अपने को? कॉट थीटा दिख रहा है। तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? एक मिनट बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक्सप्रेस्ड हो गया। कोसेक किसी से रिलेट करता है क्या अरुण इनमें से? डायरेक्टली किसी का रेसिप्रोकल है क्या कोसेक? कोसेक किसी का रेसिप्रोकल किसका होता है? कोसेक रेसिप्रोकल साइन का होता है। साइन इज 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक होता है, बट कोसेक की वैल्यू तो ये रही, तो 1 अपॉन तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। बोलो। स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट लगेगा। इस स्टेप पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट लगेगा पूरे पे। तो वो क्यों कटेगा बेटा? बीच में प्लस का साइन भी तो है। यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो सब आपस में रिलेटेबल है। आगे देखिए, कॉस थीटा कैसे निकालें? सोचो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? फॉलो मी, ठीक है। टैन थीटा को साइन जान चुका हूं, तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे? और अगर कॉस थीटा में जानना चाहता हूं तो साइन की वैल्यू तो मेरे पास है कॉट के फॉर्म में, कितनी है? साइन अपॉन टैन हो जाएगा ना ये। और साइन को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन रूट पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकता हूं। आगे देखिए, नीचे कौन है? टैन थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, लिख सकते हैं ना? तो ये टैन थीटा डिनोमिनेटर में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अरे यार, प्रॉब्लम कर दी ना, सॉरी। ये है साइन थीटा, और सॉरी, क्या हो रहा है? ओह, इतने बुरे दिन नहीं आए। ठीक है, तो बात ये है कि साइन थीटा की जगह बेटा ये पूरा वैल्यू लिखेंगे हम, है ना? मैंने यहाँ टेन लिख दिया था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसा। अब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, तो कॉट थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसकी वैल्यू होगी? कॉस थीटा की। तो क्या मिली वैल्यू? इट इज कॉट थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस होता है। तो कॉस हमें मिला है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। चेक करो, क्या सब कॉट में नहीं है? ये सब, ये इसके सबके फाइनल आंसर होंगे।